सिक्योरिटी फोर्सेज वतन अजीज से दहशतगर्दी के नासूर को मिटाने के लिए पुराज़्म शुमाली वज़ीरिस्तान और बन्नू में कामयाब कार्रवाइयाँ। भारतीय स्पॉन्सर्ड फितनतुल ख़वारिज के 27 दहशतगर्द जहन्नुम बासिल। दोनों जगहों में दहशतगर्दों के खिलाफ इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किए गए। ISPR का कहना है कि विजन अज़्म इस्तेहकाम के तहत दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक कार्रवाइयाँ पूरी क़ुव्वत के साथ जारी रहेंगी। सिक्योरिटी फोर्सेज का शुमाली वज़ीरिस्तान के इलाके दत्ताखेल में ऑपरेशन। ISPR के मुताबिक फोर्सेज ने भारतीय स्पॉन्सर्ड 11 दहशतगर्द जहन्नुम हासिल कर दिए। हलाक दहशतगर्दों से असलहा और गोला बारूद बरामद। मारे जाने वाले दहशतगर्द तखरीबकारी की कई कार्रवाइयों में मुलव्विस थे। इलाके में मुमकिन दहशतगर्दों की तलाश के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन जारी। बन्नू में पाक फौज, पुलिस और CTD का मुश्तरका ऑपरेशन। 16 खवारिजी हलाक। मुश्तरका ऑपरेशन में फितनतुल ख़वारिज के 2 अहम कमांडर्स भी वासिल जहन्नुम। सिक्योरिटी फोर्सेज ने खवारिज के कई ठिकाने भी तबाह कर दिए। दहशतगर्दों का मुकाबला करते हुए 2 पुलिस एहलकार वतन पर कुर्बान हो गए। बलूचिस्तान के अमन पर वार। कोयटा में चमन फाटक के करीब रेलवे ट्रैक पर धमाका। शहीद अफराद की तादाद 14 हो गई। शुहदा में FC के 3 जवान भी शामिल। ख्वातीन और बच्चों समेत मुतअद्दिद अफराद जख्मी। बलूचिस्तान हुकूमत ने हमले को अमन दुश्मन अनासिर की बुज़दिलाना कार्रवाई करार देते हुए कहा, अवामी मकामात को निशाना बनाना दहशतगर्दों की बौखलाहट का सबूत है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर आला बलूचिस्तान वीर सरफराज भुट्टी की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास। IG बलूचिस्तान ने कोयटा चमन फाटक के करीब धमाके की इब्तदाई रिपोर्ट पेश की। वज़ीर दाखिला ने कहा, वफाकी हुकूमत दुख की घड़ी में बलूचिस्तान हुकूमत के साथ खड़ी है। दरिंदों ने मासूम लोगों को निशाना बनाकर बदतरीन सफाकियत का मुजाहरा किया। शुहदा की अजीम कुर्बानियों को हमेशा याद रखा जाएगा। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ समेत कौमी क़यादत की कोयटा धमाके की शदीद मज़म्मत। PP चेयरमैन बिलावल भुट्टो कहते हैं, बुज़दिलाना कार्रवाइयाँ कौम के आज़म को कमज़ोर नहीं कर सकती। मुआवन वज़ीर आला बलूचिस्तान शाहिद बिन ने कहा, शुहदा की कुर्बानियाँ रायगा नहीं जाएंगी। अवामी मकामात को निशाना बनाना दुश्मन की बौखलाहट का सबूत है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दौरा चीन। पाक चीन B2B कॉन्फ्रेंस में शिरकत। खिताब में कहा कि पाकिस्तान जल्द खित्ते में तरक्की के सफ़र में चीन का हम कदम होगा। 30 MOUs मुआहिदों में बदल चुके जिनकी मालियत अरबों डॉलर है। सदर शी जिनपिंग ने चीन को आलमी मुआशी और अस्करी ताकत बना दिया। अमेरिका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात का अगला दौर 5 जून को हो सकता है। अल अरबिया का दावा। रिपोर्ट में कहा गया है कि इब्तदाई तौर पर मुफाहमत होगी, जिसके बाद हतमी मुआहदे पर बातचीत की जाएगी। ईरान अमेरिका के दरमियान मुमकिना इब्तदाई मुआहदे को इस्लामाबाद एलामिया कहा जाएगा। मुज़ाकरात शुरू होने के बाद वाशिंगटन और तेहरान अपने वफूद के सरबराह भेजेंगे। ईरान दुनिया को यकीन दिलाने के लिए तैयार है कि वह एटमी हथियार नहीं बनाएगा। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान की गुफ्तगू। कहा, हम अपने कौमी वक़ार और एहतराम पर समझौता नहीं करेंगे। मुज़ाकराती अमल में ईरान अपनी खुददारी, कौमी वक़ार का तहफ़्फ़ुज़ करेगा। रियासती उमूर चलाने के लिए एक मुतफ़िक़ा फ़ैसले और इज्तिमाई इताअत की ज़रूरत होती है। ईरान मुआहदे पर मुज़ाकरात मुकम्मल होने के करीब। मुस्लिम ममालिक के रहनुमाओं से बातचीत कर ली। अमरीकी सदर ट्रंप कहते हैं, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, तुर्क सदर, मिस्री सदर, उर्दन और बहरीन के शाह के साथ मुफाहमती याददाश्त के तमाम अमूर पर मुस्बत गुफ्तगू हुई। सदर ट्रंप का मुआहदे के बाद आबनाए हुर्मुज़ खुल जाने का भी दावा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के अमरीकी सदर ट्रंप को मुबारकबाद। सोशल मीडिया पर ट्वीट में लिखा, पाकिस्तान अपनी अमन की कोशिशों को इंतहाई खुलूस और ईमानदारी के साथ जारी रखेगा। उम्मीद है हम बहुत जल्द मुज़ाकरात के अगले दौर की मेज़बानी करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। मेहनत और काविशों की भी भरपूर तारीफ।
ईरान की जानिब से एक बार फिर खित्ते में क़याम अमन के लिए पाकिस्तान की सिफारती काविशों और कोशिशों में की पुरवकार अंदाज में तारीफ। पाकिस्तान में ईरानी सफ़ीर रज़ा मीरी मुक़द्दम कहते हैं, पाकिस्तान की सिविल और अस्करी क़यादत की मुखलसाना सिफारती कोशिशें खित्ते में देर पा अमन का बाइस बनेंगी। हम तवक्को कर सकते हैं कि अगर दूसरा फरीक मुनासिब अज़्म व वाबस्तगी का मुज़ाहिरा करे तो मुस्बत पेशरफ़्त सामने आएगी। पाकिस्तान पायदार अमन बाहमी एहतराम के लिए मुखलसाना कोशिशें जारी रखेगा। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का कहना है, सदर ट्रंप का इक़दाम खित्ते में इस्तेहकाम की जानिब अहम पेशरफ्त है। सदर ट्रंप की क़यादत और मकालमे सफारतकारी के अज़्म को सराहते हैं। मुश्तरका खुशहाली और सलामती के लिए तनाज़ा और महाज आराई के बजाय मकालमे और सफारतकारी को तरजीह देनी चाहिए। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का सऊदी अरब, कतर और मिस्र के हम मनसब को टेलीफोन खित्ते में कशीदगी में इजाफे को रोकने और ईरान के खिलाफ अमरीका और सहूनी हुकूमत की मुसल्लत करदा जंग के हतमी खात्मे के लिए जारी ताज़ा तरीन सिफारती पेशरफ्त से आगाह किया। जंगबंदी के दौरान अबनाए हुर्मुज़ को बगैर किसी टोल टैक्स के मुकम्मल तौर पर खोल दिया जाएगा। मुआहदे के तहत ईरान को आज़ादाना तौर पर तेल फरोख्त करने की इजाज़त दी जाएगी। अमरीकी पाबंदियों में नरमी भी मुतवक्के। अमरीका ईरानी बंदरगाहों पर आयद नाकाबंदी ख़त्म करेगा। ईरान ने यूरेनियम अफसूदगी महदूद करने के से मुताल्लिक़ ज़ुबानी यकीन दहानियाँ भी करा दी हैं। अमरीकी न्यूज़ पोर्टल एग्ज़ेक्टिव्स की रिपोर्ट। मलेशिया की जानिब से सालसी कोशिशों पर पाकिस्तान समेत दीगर ममालिक की तारीफ। मलेशियन वज़ीर आज़म अनवर इब्राहीम का ट्वीट लिखा, ईरान और अमरीका के दरमियान फ्रेमवर्क मुआहदे से मुताल्लिक़ बातचीत मुस्बत समत में आगे बढ़ रही है। मगरबी एशिया के रहनुमाओं से हौसला अफजा इशारे मौसूल हुए हैं। फ़रीक़ैन को मौके से फ़ायदा उठाते हुए जामे मुआहदे की तरफ बढ़ना चाहिए। अमरीकी सेनेट में मुतअद्दिद रिपब्लिकन अराकीन अमरीका और ईरान के दरमियान जंगबंदी मुज़ाकरात में पेशरफ्त पर नाखुश। मज़ीद जंग की हिमायत कर दी। सदर डोनाल्ड ट्रंप के करीबी इत्तेहादी और इसराइल के मजबूत हामी समझे जाने वाले अमरीकी सेनेटर लिंडसे ग्राहम ने ट्वीट में ऐसे कभी मुआहदे को तनकीद का निशाना बनाया जिसमें ईरान मजबूत हो। 60 रोज़ा जंगबंदी में तौसिया। अबनाए हुर्मुज़ की बगैर किसी टोल टैक्स की बहरी आमदोरफ्त के लिए बहाल और ईरान को आज़ादाना तेल फरोख्त की इजाज़त। खित्ते में तैनात अमरीकी अफवाज 60 रोज़ा मुद्दत के दौरान खित्ते में ही मौजूद रहेंगे। सिर्फ हतमी मुआहदा तय पा जाने की सूरत में इनखला होगा। मुजवज़ा मुआहदे में लेबनानी मज़ाहमती तहरीक, हिज़्बुल्लाह और इसराइल के दरमियान जंग के खात्मे का नुक्ता भी शामिल। व्हाइट हाउस के दरवाजे पर मौजूद चेक पोस्ट पर फायरिंग। सिक्योरिटी एहलकारों की जवाबी कार्रवाई। हमलावर मारा गया। मुलजिम की शनाख्त जाहिर नहीं की गई। फायरिंग के वक्त सदर ट्रंप व्हाइट हाउस में मौजूद थे और इन्हें फौरी तौर पर महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया। फायरिंग के बाद स्नाइपर्स को व्हाइट हाउस की छत पर तैनात कर दिया गया। फायरिंग के वक्त कई मीडिया चैनल्स के सहाफ़ी लाइव रिपोर्टिंग कर रहे थे। मुआवन ख़ुसूसी वज़ीर आज़म हारून अख्तर ख़ान की मौजूदगी में स्मेडा और अली बाबा ग्रुप के दरमियान मुफ़ाहमती याददाश्त पर दस्तखत। इस मौके पर हारून अख्तर का कहना था कि स्मेडा और अली बाबा ग्रुप के दरमियान MOU से छोटे और दरमियाने दर्जे के कारोबार को आलमी मंडियों तक रसाई मिलेगी। वज़ीर आज़म के विजन के मुताबिक हुकूमत SME सेक्टर की डिजिटल तब्दीली के लिए भरपूर इक़दाम कर रही है। कानून नफिज करने वाले इदारों की भरपूर मुआवनत से अहम तरीन कोहलो टू पंजाब कौमी शाहराह मनसूबा तकमील के करीब। NHA के ज़ेर एहतमाम ब्लैक टॉप और पुल्स की तामीर तेज़ी से जारी। पंजाब से मिलाने वाली अहम तरीन शाहराह से तलबा और मरीजों समेत बलूचिस्तान के आम आवाम भी मुस्तफ़ीद होंगे। शहरियों का कहना है कि कोहलो शाहराह बहुत टूट फूट का शिकार थी, अब ये मुश्किल हल हो चुकी। सऊदी अरब ने हजाज कराम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जामे दिफ़ाई इंतज़ामात मुकम्मल कर लिए। मुक़द्दस तरीन मकामात की फ़ज़ाई निगरानी सख्त। मस्जिदुल हराम के अतराफ़ मजबूत फ़ज़ाई हसार कायम। एयर डिफेंस सिस्टम भी इंस्टॉल कर दिया गया। मिना, मुज़दलिफ़ा और मैदान अरफ़ात के गिर्द भी कड़ी फ़ज़ाई निगरानी। और मुल्क के बेशतर मैदानी इलाकों में शदीद गर्मी का अलर्ट जारी। महकमे मौसमियात के मुताबिक आइंदा हफ्ते के दौरान पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा के मैदानी अजला में गर्मी की शिद्दत में इजाफे का इम्कान।
कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और बालाई खैबर पख्तूनख्वा के बाज़ मकामात पर बारिश हो सकती है।